हरे कृष्ण। आप सभी भक्तजनों का स्वागत है आज के सत्र में। सत्र का शुभारंभ हम पहले जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी की आज की कोट के साथ करेंगे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। आज है 19 मई। कोट आप लोगों के सामने है। आप लोग चाहें तो म्यूट रहते हुए माता जी के साथ पढ़ सकते हैं। हरे कृष्णा माता जी, पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को प्रणाम। श्रीला प्रभुपाद की जय। श्री कृष्ण आपके हृदय में है। यदि आप ध्यान पूर्वक उनके विषय में सुनते रहेंगे, जैसा कि आप कर ही रहे हैं, तो श्री होंगे। ओ, यह व्यक्ति अब मुझ में रुचि ले रहा है। चूंकि लोग भगवान श्री कृष्ण में रुचि नहीं लेते, तो वे भी उनके प्रति मौन रहते हैं। किंतु जैसे ही आप रुचि लेते हैं, ओ, श्री कृष्ण तुरंत तैयार हो जाते हैं। अरे, यह कुछ करने का प्रयास कर रहा है, मुझे सहायता करनी चाहिए। लॉस एंजलिस, 19 मई 1972। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी, हरि बोल। अभी हम करेंगे श्रीमद् भगवद गीता यथारूप, अध्याय 11, श्लोक संख्या 13। आई होप अभी मेरी वॉइस जो है वो बराबर है, सही है आवाज। थम्स अप दे सकते हैं आप लोग। धन्यवाद। अध्याय 11, श्लोक संख्या 13। तत्रैकस्थै जगत्कृत्स्नं प्रविभक्तमनेकधा अप्यश्यद्देव देवस्य शरीरे पाण्डवस्तदा। अनुवाद। उस समय अर्जुन भगवान के विश्व रूप में एक ही स्थान पर स्थित हजारों भागों में विभक्त ब्रह्मांड के अनंत अंशों को देख सका। तात्पर्य प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। तत्र, वहां, शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। इससे सूचित होता है कि जब अर्जुन ने विश्व रूप देखा, उस समय अर्जुन तथा कृष्ण दोनों ही रथ पर माताजी स्क्रीन दोनों ही रथ पर बैठे थे। युद्ध भूमि के अन्य लोग इस रूप को नहीं देख सके, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने केवल अर्जुन को ही दिव्य दृष्टि प्रदान की थी। वह कृष्ण के शरीर में हजारों लोक देख सका। जैसा कि वैदिक शास्त्रों से पता चलता है कि ब्रह्मांड अनेक हैं और लोक भी अनेक हैं। इसमें से कुछ मिट्टी के बने हैं, कुछ सोने के, कुछ रत्नों के, कुछ बहुत बड़े हैं, तो कुछ बहुत बड़े नहीं हैं। अपने रथ पर बैठकर अर्जुन इन सबों को देख सकता था, किंतु कोई भी यह नहीं जान पाया कि अर्जुन तथा कृष्ण के बीच में क्या चल रहा था। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी, हरि बोल। आप लोग अनुवाद करना चाहेंगे तो मेरे पीछे दोहरा सकते हैं। पहले देख लो कि कैसे करना है, ठीक है। तत्रई, त के ऊपर त का आघात आएगा। तत्, हरिओम तत्सत। तत्, इसको त्रय नहीं पढ़ेंगे, त्रयी पढ़ेंगे, त्रयी। जैसे हम हिंदी में या पंजाबी में 23 को पढ़ते ना, इक्की बी इक्की बाई त्रयी, त्रयी पढ़ते ना, इसको भी हमने पढ़ना त्रयी, तत्त्रयी। उसके बाद पढ़ना कस्थ, कस्थई। जो ऊपर बिंदी है उसका उच्चारण करेंगे यहाँ के साथ, तत्, तत्र, तत्रैकस्थई। उसके बाद है जगत, त आधा यहाँ पे, जगत में त जो है ये आधा है। जगत कृत्स्नम, जगत कृत्स्नम। यहाँ पे बिंदी का उच्चारण म से क्यों किया? क्योंकि प फ भ ब म, इसलिए यहाँ पे बिंदी का उच्चारण करेंगे हम म। प्रवि, प्रवि, भक्त, मने कधा, मने कधा, मने कधा, ध धनुष का। उसके बाद आ जाएगा अनार वाला, प, अप, प के साथ है आधा श, अपश, अपश, अपश्यद्येव, अपश्यद्येव देवस्य। देवस्य शब्द आसान है, हमारे गायत्री मंत्र में आता है ना। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। देवस्य शब्द शरीरे, शरीरे भी जाना पहचाना है, रोज पढ़ते हैं शरीर शरीर। पांडव, पांडव स्तदा, पांडव स्तदा, पांडव स्तदा, पांडव स्तदा।
ठीक है, अभी मेरे पीछे रिपीट करेंगे, साथ में कोई नहीं गाएगा, आगे आगे कोई नहीं भागेगा। तत्रैकस्थै जगत्कृत्स्नं प्रविभक्तमनेकधा। गाइए। तत्रैकस्थै जगत्कृत्स्नं पश्येद्देव देवस्य शरीरे पाण्डवस्तदा। पश्येदेवदेवस्य शरीरे पाण्डवस्तदा। ठीक है, धन्यवाद। म्यूट कर लीजिए, मैं कर देती हूँ, रुकिए। उस समय अर्जुन भगवान के विश्व रूप में एक ही स्थान पर हजारों भागों में विभक्त ब्रह्मांड के अनंत अंशों को देख सका। संजय बता रहे हैं कि एक स्थान पर अनंत ब्रह्मांड को अर्जुन देख रहा है, और अंश को देख रहा है। कैसे देख रहा है? योग ऐश्वर्य के माध्यम से देख रहा है अर्जुन। स्पष्ट पता चल रहा है कि जब संजय कह रहे हैं तो केवल और केवल अर्जुन ही देख सका। युद्ध स्थल पर लाखों लोग जो है वहां पर खड़े हैं, लेकिन वो सब नहीं देख पाए। सिर्फ और सिर्फ केवल और केवल अर्जुन ही देख पाया। ना धृतराष्ट्र, ना कृपाचार्य, ना दुर्योधन, ना भीष्म पितामह, कोई भी अगला अन्य व्यक्ति नहीं देख पाया। क्या नहीं देख पाया? भगवान के इस विश्व रूप को अर्जुन के अलावा कोई भी नहीं देख सका, केवल अर्जुन ने ही देखा। यहां तक किसी को पता भी नहीं चल रहा था कि भगवान जो है अर्जुन को विश्व रूप दिखला रहे हैं। कोई देखता था तो लग रहा था दोनों बातें कर रहे हैं, कृष्ण भगवान और अर्जुन तो बातें ही कर रहे हैं अभी तक, ऐसा लगता था। इसीलिए एक ही स्थान पर कृष्ण के शरीर में अनंत ब्रह्मांडों को देख रहा है। ये सब ब्रह्मांड कैसे हैं? तो कुछ तो मिट्टी के बने हुए हैं, कुछ सोने के बने हुए हैं, कुछ मणियों के बने हुए हैं। ऐसे ऐसे ब्रह्मांडों को अर्जुन ने देखा। और कैसे देख रहा है? कोई 50 लाख योजन का है, मतलब जो डायामीटर है उसकी लंबाई चौड़ाई, कोई 50 लाख मीटर का है, कोई 100 लाख मीटर का है, कोई करोड़ योजन का है। इतना लंबा चौड़ा एक ही बार में अर्जुन एक ही स्थान पर देख रहा है। हम यहाँ से कहाँ तक देख सकते हैं? मतलब अगर आप जैसे अपने हम रहते हैं अपने इलाके में कहीं जाएं घूमने फिरने, जैसे दुबई में काफी ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स हैं, वहां पर भी अगर कोई जाएगा तो हमारी एक लिमिट होती है आंख की ना, ऊपर देखने की भी एक हद है हमारी आंखों की। हम अगर एक जगह पर खड़े हैं, हम यहाँ से देख रहे हैं, मान लो कोई बिल्डिंग देखना चाह रहे हैं, तो सिर ऊपर करके अगर हम देखते हैं उसमें भी जब हम टॉप में देखेंगे ना, वो वहां पे सिरा दिख रहा है बिल्डिंग का ऐसे करके, तो नीचे के कुछ फ्लोर जो होते हैं वो हमको नजर नहीं आते हैं, दिखाई नहीं देते। तो हम 40-50 फ्लोर की जो बिल्डिंग होती है उसको अपनी आंखों से एक ही बारी में नहीं देख सकते। लेकिन अर्जुन दिव्य चक्षु से 50 लाख योजन इतना लंबा चौड़ा ब्रह्मांडों, मतलब ब्रह्मांड के अंडों को देख रहा है। भगवान के शरीर में वो भी एक ही स्थान पर देख रहा है, एक ही स्थान पर देख रहा है। और ये कितनी हैरानी वाली बात है जो अर्जुन जो है वो देख रहा है। ठीक है, सत्र का मतलब हो गया यहाँ, सॉरी अत्र का मतलब होता है यहाँ, तत्र का मतलब होता है वहां। ठीक है, यही चीज बता दी। अर्जुन को क्यों दिया था? बिकॉज अर्जुन को दिव्य दृष्टि प्रदान की थी, बिकॉज भौतिक आंखों से वैसे नहीं देख सकता। ठीक है, जो ये वाला विराट रूप है इसके लिए ये वाली आंखें चाहिए होती है, लेकिन अर्जुन भगवान का भक्त है, प्रेमामयी भक्ति उसने की है। ठीक है, तो उस वजह से अर्जुन जो है भगवान को साक्षात रोज ही देखता है, नॉर्मल आंखों से देख रहा है वो, मतलब ऐसा नहीं कि वो देख नहीं सकता था सिर्फ ये वाला देखने के लिए। तो उसका मतलब मैंने पहले भी बताया था, जो अर्जुन वाली अपनी खुद की आंखें वो ज्यादा श्रेष्ठ है एज कम्पेयर टू बहुत ये जो चक्षु मिले हैं उसको, दिव्य चक्षु। दिव्य चक्षु से ज्यादा अच्छी आंखें वही वाली जो अर्जुन के पास है। वे कृष्ण के शरीर में हजारों लोगों को देख सका, जैसा कि वैदिक शास्त्रों से पता चलता है। ब्रह्मांड अनेक है ना, भागवतम महापुराण में भी हम ये चीज पढ़ रहे हैं। ब्रह्मांड अनेक है, अनेक सूरज है, अनेक तारे हैं, अनेक प्लैनेट्स हैं, सबके है ना, अनेक ब्रह्मा जी हैं। हमारे यहाँ पर तो ब्रह्मा जी को बोलते हैं चार मुख वाले ब्रह्मा जी। ऊपर ऊपर जो मतलब प्लैनेट्स है वहां पे ब्रह्मा जी के ज्यादा सर भी हैं। कुछ सोने के घर घर देखे, मिट्टी के बने हुए देखे, कुछ सोने के देखे, कुछ बहुत बड़े देखे, कुछ बहुत बड़े नहीं है, अलग अलग साइज के, जैसे हम शाम वाले बैच में पढ़ रहे हैं। एक मिनट रुको, मैं आपको पीपीटी दिखा देती हूँ। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स नहीं, कहाँ पे था? डेस्कटॉप। शायद इसमें मिल जाएगा, देखते हैं हाँ मिल गया ना।
जैसे ये क्या है, ओके इसको मैंने माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, ये उस दिन समझाया था आपको, पूरा गोलोक चार्ट जो था वो समझाया था। तो ये देखो ब्रह्मांड जो निकल रहे हैं अलग अलग साइज के, डिफरेंट डिफरेंट साइजेस के हैं ना ये सब। ये देखो ये कितने पिद्दी पिद्दी से हैं, ये मतलब पिच्चू पिच्चू से गोले हैं, छोटे छोटे से। ये जो है बिल्कुल यहाँ पे, ये छोटे छोटे से हैं, जो जस्ट अभी निकल रही है। देखो ये इतना छोटा सा, ये वाला जहां पे कर्सर है, ये देखो ये कितना बड़ा है, ये साफ दिख रहा है गोल्डन कलर का इतना बड़ा अंडा। ठीक है, ये दिख रहा है यहाँ पे, ये बड़े बड़े हैं, ये देखो इसका साइज अलग है। तो वही चीज यहाँ पे बताई जा रही है कि अलग अलग साइज के थे, इसमें से कुछ मिट्टी के बने हैं, कुछ सोने के बने हैं। अब ये जो देखो ये येलो येलो सोने कलर है, गोल्डन गोल्डन अंडा, है ना। तो ये देखो कुछ सोने के बने हैं, कुछ रत्नों के बने हैं, कुछ बहुत बड़े हैं तो कुछ बहुत बड़े नहीं है, यानी जो बड़ा नहीं है वो छोटा है। अपने रथ पर बैठकर अर्जुन इन सबको देख सकता था, किंतु कोई यह नहीं जान पाया कि अर्जुन और कृष्ण के बीच में क्या चल रहा था। यानी कि लोगों को, देखने वालों को लग रहा था नॉर्मल बातें तो कर रहे हैं, उनको नहीं पता यहाँ पे विराट रूप वाला सीन चल रहा है कोई। उनको नहीं पता कि अर्जुन सब कुछ देख रहा है, सारे ब्रह्मांडों को सब भगवान के अंदर देख रहा है वो, है ना। धीरे धीरे वो काल काल के ऊपर भी भगवान पहुंचेंगे, काल स्वरूप के ऊपर। तो यही चीज है इसमें, ठीक है। आपको मैंने पहले भी बोला था कि जो डिवोटी सुबह आते हैं शाम को नहीं आते, वो शाम को भी अगर आएंगे तो उनको चीजें अच्छे से क्लियर होंगी, बिकॉज वहां पे भी गोलोक चार्ट का ही टॉपिक चल रहा है हमारा। महातत्व हमने परसों पढ़ा दिया था कि महातत्व क्या होता है ना। तो अगर आप लोग रेगुलरली रहेंगे दोनों क्लासेस में तो आपको अच्छे से चीजें क्लियर हो जाएंगी। शाम को 4:15 बजे क्लास लगेगी इसकी, भागवतम महापुराण की आज, तो आ जाइएगा। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय, श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय, आज के आनंद की जय, आप सभी भक्तों की जय। हरे कृष्ण। ठीक है।